इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 4 का 8वां वचन पढ़ेंगे। प्रभु हमसे बातचीत करेगा उस वचन के द्वारा। इफिसियों की पत्री 4 का 8। इसलिए वह कहता है वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। प्रार्थना करेंगे, प्रभु आत्मा इस वचन के द्वारा बातचीत करेगा। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से दुआ करते यह सुंदर वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र आत्मा हम सबको आपके हाथों में सौंपते, हमारे मनों को, दिलों को, खानों को पवित्र कीजिए। अच्छी भूमि में गिरावा बीज के समान हमारे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लाने में मदद सहायता कीजिए प्रभु जी। इस वचन को सुनने वालों के हर एक के जीवन में यह वचन परमेश्वर की ओर से उस बड़ी महिमा और परमेश्वर की ओर से उस बड़ी अनुग्रह आशीष को लेकर आने पाए। वचन के विरोध में कार्य करने वाला तमाम अंधकार की बातों को यीशु मसीह के नाम से उसको प्रभु जी बंदी बना देते प्रभु जी। केवल आपका नाम महिमा हो परमेश्वर पिता, आपकी हजूरी हमारा हृदय में इस जगह में भर जाए। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की जो वचन अभी इफिसियों 4 का आपने पढ़ा, यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ा करके लिखा। यीशु मसीह कहाँ चढ़ा था? ऊंचे पर चढ़ा है। ऊंचे पर चढ़ा है कहते हैं तो उसका मतलब चढ़ने से पहले वो नीचे आया था। कोई ऐसा कहता है तो मैं ऊपर जा रहा हूँ करके कहता था, उसका मतलब वो कहाँ से जा रहा है? नीचे से। तो यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ा है वचन में लिखा हुआ, तो उसका मतलब उससे पहले प्रभु यीशु मसीह कहाँ आया था? नीचे आया था। पहले ऊपर था, स्वर्ग में था, तो स्वर्ग में से यीशु मसीह कहाँ आया? नीचे आया। नीचे क्यों आया है? हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र बताती है, यीशु मसीह नीचे मतलब जो संसार की बात बताती है, संसार में रहने वाले हर एक मानव जाति के लिए यीशु मसीह संसार में आया था। परमेश्वर पिता की जो योजना है, संसार को अपने हाथों की जो रचना है, जो मानव जाति सबको क्या करना? उद्धार करना है। उनके हर एक बातों से क्या करना? उद्धार करना, पापों से मुक्ति देना। जो लोग आंसुओं के हालात में, जो लोग भटकते, जो लोग बीमारी की स्थिति में हैं, जो लोग कर्जदार हैं, जो लोग पापों में नाना प्रकार के शैतान की कार्यों के कारण जो उलझे पड़े हैं, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं, शांति नहीं था, उन लोगों को यीशु मसीह क्या करने के लिए आया? उद्धार करने के लिए। इसलिए इस वचन में लिखा हुआ, उस वचन में एक शब्द ऐसा लिखा हुआ, बंदियों को बना लिया था, बंदियों को बांध लिया था। यीशु मसीह ने बंदियों को क्या कर दिया? बांध लिया। बंदियों मतलब किसको दर्शाती है? अभी जिस चीज के बारे में अभी बताया था, नाना प्रकार की परेशानी, आंसुओं में, संसार के जो भी हर एक दुखी हालात में जो खेदित मन वाले होते हैं, दुखी हालात में होते हैं, आंसुओं के हालात में होते हैं, उन्हीं के बारे में बाइबल बताती है। बंदी लोग, ये सारे ऐसे बंदी बन गए थे। इन लोगों को यीशु मसीह ने क्या किया था? बंदी बनाया। बंदियों को खुद यीशु मसीह ने क्या किया? बांधा है। हालेलुया। बांधा मतलब क्या है? यीशु मसीह शैतान के हाथों से इन लोगों के क्या किया? बचाया, छुड़ा कर अपने मतलब एक सीमा के अंदर अपने पंखों तले यीशु मसीह ने क्या कर दिया? उनको संभाल लिया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। तो यीशु मसीह इसी प्रकार वो चढ़ने से पहले नीचे आकर खुदा की पिता परमेश्वर की सारी योजना को, इच्छा को क्या किया? पूरा किया था। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हम इब्रानियों पत्री में पहला अध्याय 3 में पढ़ने से 3 में और 7वां अध्याय में भी ऐसा लिखा, यीशु मसीह इस संसार में नीचे इसलिए आया है, मानव जाति की पापों से उनको शुद्ध करने के लिए। 3रा वचन पढ़ेंगे, पहला अध्याय इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय 3 में पढ़ेंगे। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को
अपनी सामर्थ्य अपने सामर्थ्य वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर, वह पापों को क्या किया? धोकर। यीशु मसीह संसार में नीचे इसलिए आया, मानव जाति के पापों को अपने लहू के द्वारा क्या किया था? धोया था। मानव जाति के पापों का प्रायश्चित किस चीज के जरिए हो सकता है? यीशु मसीह के लहू को बहाने से हो सकता है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, वह लोगों के पापों को क्या करना है? धोना है। लोगों के पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महन के, वचन में लिखा ऊंचे स्थानों पर यीशु मसीह चढ़ा करके, पहला वचन में हमने पढ़ा यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ा है। चढ़ने से पहले नीचे ये काम करने के लिए आया था, मानव जाति की पापों को धोने के लिए आया। मानव जाति की पापों को धोने के लिए आया। जिस काम के लिए यीशु मसीह आया, उस काम को यीशु मसीह सूली पर चढ़कर अपना जान देकर, लहू बहाकर, अपने पूरे शरीर में घायल लिए हुए यीशु मसीह मरकर तीसरा दिन जी उठकर उस ऊंचे पर चढ़ा था। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। इब्रानियों 7वां अध्याय में भी ऐसा लिखा हुआ, 7 का, इसमें परमेश्वर की नाम की महिमा, परमेश्वर में आशीष करेगा। 27वां वचन पढ़ने से समझ आएगा। 27 पढ़ेंगे। इब्रानियों 7 का 27। उन महायाजकों के समान उससे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन, उसकी आवश्यक नहीं है प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। यीशु मसीह, वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह आने से पहले जितने भी प्रभु के महायाजक लोग थे, वो सारे दूसरों के लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाते थे और खुद के पापों के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था। इसी प्रकार करते थे। लेकिन यीशु मसीह आया, खुद अपने आप को एक ही बार बलिदान हुआ। उस बलिदान के द्वारा सारे मानव जाति के पापों को क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। हालेलुया। इब्रानियों 9वां अध्याय में भी ऐसा लिखा हुआ है, 9 का 24 में लिखा हुआ, इब्रानियों 9 का 24 से, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया है, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। स्वर्ग में ऊंचे पर यीशु मसीह ने चढ़ा है। कैसे चढ़ा है? हमारे पापों की प्रायश्चित बलिदान चढ़ाकर, लहू बहाकर, फिर उसके बाद यीशु मसीह कहाँ चढ़ा था? उस ऊंचे पर जहाँ परमेश्वर पिता विराजमान, वहां पर यीशु मसीह प्रवेश किया है। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा। तो इसी प्रकार यीशु मसीह नीचे जिस काम के लिए आया, उस काम को पूरा करते हुए उस ऊंचे पर चढ़ा है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। ऊंचे पर यीशु मसीह क्यों चढ़ा है? संसार में ही रहना था। हमारे मन में एक सवाल है, एक डाउट, यीशु मसीह संसार के लोगों के लिए आया, संसार में रहने से और भी अच्छा होता है। यीशु मसीह क्यों ऊपर जाना? यीशु मसीह ऊपर जाना आवश्यकता है। यीशु मसीह ऊपर जाना आवश्यक है। यीशु मसीह चेलों के साथ, जितने भी यीशु मसीह के प्रेरित लोग थे, चेले थे, सबके साथ यीशु मसीह बातें करते हुए सारी बातों को खोलकर उनको समझाया। मैं जाता हूँ, मैं जाकर पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वो सहायक आएगा, सारी बातों को बता रहा है। और आगे बातें करते करते यीशु मसीह उनके सामने, प्रेरितों के पत्र पहला अध्याय में लिखा हुआ, यीशु मसीह चेलों के सामने आमने सामने स्वर्ग की ओर कैसा जा रहा, उठाते हुए जा रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह पिता के पास वहां पर पहुंच गए। हालेलुया। तो वहां पर स्वर्गदूत आकर कहने लगा, जिस प्रकार यीशु मसीह तुम्हारे आंखों के सामने वो ऊपर गए, वैसे दोबारा तुम्हारे आंखों के सामने नीचे आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग पर ऊंचे पर गए थे। यीशु मसीह स्वर्ग पर ऊंचे पर जाने के पहला कारण यही है, बाइबल में लिखा, भजन संहिता 82 का 6 में लिखा हुआ, भजन संहिता 82 का 6 में लिखा इसी प्रकार, यीशु मसीह ऊंचे पर इसीलिए जाना पड़ा क्योंकि
उस वचन बता दिया है परम प्रधान के लोग बनाने के लिए हमें परम प्रधान के लोग बनाने के लिए, परम प्रधान के बच्चे संतान बनाने के लिए यीशु मसीह उस ऊंचे पर जाना पड़ा। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। परम प्रधान के पुत्र हो। यीशु मसीह जो ऊंचे पर गए उस यीशु मसीह को कैसे बाइबल बुलाती है? परम प्रधान करके बुलाती है। उस परम प्रधान के हम कौन होने के लिए यीशु मसीह ऊपर गए थे? संतान, पुत्र पुत्री बनने के लिए यीशु मसीह ऊपर जाना पड़ा। अगर मान लो यीशु मसीह ऊपर नहीं जाए तो हम परम प्रधान के परमेश्वर के कौन नहीं बनना था? पुत्र पुत्री नहीं बन सकते थे। यीशु मसीह ऊपर जाने के वजह से ही हम पिता परमेश्वर के यीशु मसीह के कौन बना? बेटा बेटी बन गए थे। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह नीचे आकर सारे काम पूरा करके ऊपर गए। उस ऊंचे पर यीशु मसीह चढ़े। हालेलुया। वो इसलिए ऊपर चढ़े, हमें उसका कौन बनाना है? पुत्र पुत्री बनाने के लिए। ये आशीष पहले हमें मिलती है इस वचन के जरिए। यीशु मसीह जो ऊपर चढ़ा है इसीलिए चढ़ा है, वो हमें परमेश्वर का पुत्र पुत्री बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। तो परमेश्वर का पुत्र पुत्री हमें बनाने के लिए यीशु मसीह ऊपर चढ़े थे। तो यीशु मसीह हमारा कौन बन गया है? यीशु मसीह हमारा बाप बन गया है। हालेलुया। हम उसके बच्चे बन गए, हम उसके बच्चे बन गए। वचन में लिखा, कुलुसियों की पत्री में 2 अध्याय 13-14 में ऐसा लिखा हुआ, हम सब लोग हम अपने अपने पापों के कामों के कारण, अधर्मों के कारण हम संसार में परमेश्वर के महिमा से रहित थे। हम संसार के लोग थे, संसार के बच्चे थे, अंधकार के बच्चे थे। वचन में लिखा, हम अंधकार के बच्चे थे। हमारे ऊपर शैतान ने जो नियमों को बनाया, उससे नियमों, हमारे नाम पर शैतान ने नियमों का क्या किया? लेखा बनाया था। उस वचन पढ़िए जी। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रही, हाँ जी, दशा में मुर्दा थे। हाँ जी, हम लोग कैसे हालात में थे? हम मुर्दे के हालात में थे। यीशु मसीह अपना संतान हमें बनाने से पहले हम मुर्दों की जगह में थे, मुर्दों के समान थे, अंधकार के बच्चे थे हम लोग। हाँ जी, उसके साथ जिलाया उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हमारे सब अधर्मों को यीशु मसीह आकर लहू बहाकर क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह जब से हमारे पापों का क्षमा कर दिया, तब से लेकर हम परमेश्वर के कौन हो गए? संतान बन गए, हम पुत्र पुत्री बन गए। हालेलुया। उस वचन साफ बताते, पढ़िए जी। और विधियों का वे लेख, विधियों का लेख, शैतान ने हमारे नाम पर क्या बनाया? विधियों का एक लेखा बनाया, लेख बनाया, जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। हमारे विरोध में था। मान लो अभी कोई किसी परिवार क्या करते हैं, जो महीने का तनख्वाह लेने वाले लोग जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? हर सामान को दुकानदार से कैसे लेते हैं? रोज जाकर क्या करते हैं? लेते हैं। महीने जब उनको तनख्वाह मिलता है, क्या करते हैं? सारे हिसाब किताब करके उस दुकानदार को चुका देते हैं। ऐसा करते हैं ना बहुत सारे परिवार। हर जगह में दूध लेने वाले भैया से, दुकान करियाने की दुकान वाले से, हर जगह में लोग इसी प्रकार क्या करते हैं? सामान को खरीदते, जब उनका तनख्वाह आता महीने में पहला तारीख है, वो जाकर दे देते हैं, है ना। देने से पहले मान लो पहला दिन से लेकर उस पूरा महीना क्या करते हैं? एक दिन क्या करते हैं? दुकानदार के पास जाकर, करियाने वाले दुकान के पास जाकर क्या करते हैं? भैया हमें चाय, सारी दूध चाहिए, दूध के पैकेट चाहिए, हमें चीनी चाहिए, और जो भी उनको चाहिए हर एक चीजों को क्या करते हैं? मांगते हैं, लेते हैं ना। रोज सुबह जो भी चाहिए लेते हैं। दिन के टाइम में बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए जो भी बनाना है, चावल आटा जो भी, वो क्या करते हैं? एक सामान भैया से क्या करते हैं? करियाने की दुकान वाले से लेते हैं। करियाने वाले दुकानदार भी क्या करता है? मना नहीं करता। वो भी क्या करता है? मना नहीं करता। वो भी क्या करता है? खुशी से हर एक चीजों का हमें देता, क्योंकि उसको पता है जब हमारा तनख्वाह मिलेगा वो क्या करेगा? हम क्या करेंगे? देंगे, वापस देंगे करके उनको पता है। इसीलिए हर रोज जाकर मांगने से वो क्या करता? देता रहता। हर रोज जब देता जाता, देने के बाद वो जरूर एक काम करता। क्या करता है? उसके पास एक कापी होती है, उसके पास एक कापी होती है। उस कापी में वो क्या करेगा? वो लिख लेगा। उसमें हमारा नाम क्या करेगा? लिख कर हमारे नाम के नीचे डेट, तारीख लिख कर क्या करेगा? इस तारीख 6वां तारीख
वो बहन आया, ये सारे सामान उस दिन लेके गए। फिर 7वां तारीख, फिर 8वां तारीख, एक एक तारीख का जो सामान लेते हैं उस तारीख के जगह में क्या करता जाता है वो दुकान वाले लिख कर रखता है ना। इसी प्रकार जैसा उस महीने के पहला हफ्ता आएगा, हम जाकर उस हिसाब किताब के अनुसार क्या करते हैं, उसको पैसा चुकाते हैं। मान लो हम दे नहीं पा रहे, हमें दे नहीं पा रहे, हमारा तनख्वाह नहीं, ऐसा कुछ परिवार समझ लो, वो 3-4 महीना हो गया, दुकानदार क्या करेगा, जानकार होने की वजह से वो इंतजार करेगा। 6 महीना हो गया, 6 महीना हम क्या नहीं कर रहे हैं, सामान लेते पैसा नहीं दे रहे। 6 महीने हो गया, दुकानदार वेट करेगा, चलो देखते हैं ये अच्छे परिवार। 6 महीने हो गए, 1 साल भी हो गया, दुकानदार वेट कर करके उसका मन क्या होगा, खराब हो जाएगा। वो बाद में धीरे धीरे क्या करेगा, मैडम जी कैसे शुरू करेगा, मैडम जी पैसा क्या हुआ, पहले मैडम जी करके बुलाएगा, फिर एक 10 दिन निकलने के बाद ऐसा कैसे बुलाएगा, बहन जी करके बुलाएगा। कुछ एक और हफ्ता निकलने के बाद मान लो हमारे उस व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा, तो बात कैसे बढ़ेगा, नाम लेकर बोलेगा, कैसे बोलेगा, नाम लेकर। फिर धीरे धीरे क्या होगा, नाम भी नहीं बोलेगा, सीधा बात देगा, क्या हुआ, पैसा कहाँ है, कब मिलेगा। फिर धीरे 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 बाद में और भी क्या हो सकता है, बिगड़ता जाता है ना। उसका मतलब क्या है, वो जो हमारे नाम पर जो लिख कर रखता है पैसा, जो देने के लिए जब समय आता, अगर मान लो नहीं दे पाते तो क्या करता है, इसी प्रकार हमारे ऊपर क्या करता है, वो ऐसा बातें शुरू करते हैं। वैसे वचन बता दिया है, जब से हम इस संसार में पैदा हुए थे तब से लेकर संसार में जो कुछ हमने गुनाह किया है, जो कुछ गुनाह किया, जो भी छोटी मोटी बचपन में जो भी छोटी मोटी किया, बढ़ते बढ़ते वो गुनाह भी हमारे साथ है, बड़े बड़े करते रहते थे। शैतान ने क्या किया, हमारे नाम में एक अकाउंट खोला है। शैतान ने क्या किया, हमारे नाम में एक अकाउंट खोले, जैसे बैंक में हमारे खाता है खोलकर हम उसमें पैसा डालते, वैसे शैतान हमारे नाम पे वो अकाउंट खोल कर क्या करता है, बचपन से लेकर जितने भी गलतियां पाप जो हमने किया, शैतान क्या करता रहता था, एक एक दिन की बातों को हिसाब किताब रखता था, लिख के रखता था। हमें पता नहीं था, हमें मालूम नहीं था। ऐसी बात हो सकता है, क्या करें, वचन जब से पढ़ना शुरू किया समझ प्रभु देता है। तो इसी प्रकार शैतान सारी बातों को लिखे जाता, कब तक लिखते जाता, जितना लिख सकता है उतना लिख दिया। यीशु मसीह भी देख रहा, शैतान देख रहा, उसमें क्या हो गया, जो लिखे जाता था भर गया था। क्या हो गया, मान लो दुकानदार भी जैसे भी बताया, एक लेवल तक क्या करता है, वेट करता, देता रहता, एडजस्ट करता है। जब वेट करने का टाइम खत्म हो जाता है, जब बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी हालत में जब आता है, वचन में लिखा शैतान क्या करता है, हमारे ऊपर हावी करता है। वो प्रभु के सामने खड़े होकर क्या करता है, बक करता है, देख लो ये लोग ऐसा वैसा, इनके ऊपर कुछ करो। ऐसे लोगों के लिए प्रभु क्या किया है, बाइबल बताती है, जो शैतान लोगों के ऊपर ऐसा एक विधियों बनाकर उसके नाम पर वीडियो बनाकर, उसके वचन में लिखा, उसके खिलाफ में, उसके विरोध में क्या करता है, शैतान है इंसान के खिलाफ में आकर क्या करता है, उनके नाश करने के लिए खड़ा रहता है। परमेश्वर के सामने बोलता है, ये लोग ऐसा, तुम्हारे हाथों की जो रचना जो लोग है वो ऐसा है, उन पर आप क्या करना, न्याय करना, उनको क्या करना, नरक में डालना, ऐसा करना वैसा करना। शैतान खड़े होकर बातें करता। परमेश्वर किसी भी तरह अपने हाथों की रचना जो लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह को इसलिए भेजा है, वो यीशु मसीह आकर मरकर अपना लहू बहाया। बाइबल बताते है उसके लहू के जरिए हमारा पाप का प्रायश्चित पूरा हो जाता है। वो यीशु मसीह जिस प्रकार, मान लो जिस परिवार लोग उस दुकानदार को पैसा नहीं दे पाते, मान लो उस जगह में कोई एक अच्छा व्यक्ति आकर उस दुकानदार के सामने ऐसा बोलता, भैया आप इनके साथ ऐसा मत करो, जितना पैसा ये बहन देना मैं दे देता हूँ। कोई ऐसा बोलने से उस बहन का मन में भी शांति मिलेगा, उस बहन को भी छुटकारा मिल जाते है ना। वैसे यीशु मसीह शैतान के सामने एक दिन आकर हमारे नाम के ऊपर जो शैतान बोलता रहा था, जो विधि हमारे ऊपर शैतान ने बनाया, यीशु मसीह अपना लहू ले आकर शैतान के सामने बोला, देख लो तूने क्या बोला था, इन लोगों के ऊपर जो करने के लिए सोचा, जो इनके ऊपर इनके नाम पर विधियां बनाया, इन सारे बातों पे मेरे लहू के द्वारा मैं क्या कर देता, कीमत चुका देता। आज से लेकर इनको क्या करना, तू आजाद करना है। यीशु मसीह इसी प्रकार हमें आजाद कर दिया, पवित्र कर दिया। उस दिन से लेकर यीशु मसीह ने हमें उसका कौन बना दिया, संतान बना दिया। आमीन, हालेलुया।
तो हम यीशु मसीह के कौन हो गए, पुत्र पुत्री हो गए। इसलिए शैतान की, संसार की किसी भी बातों के लेकर कभी भी डरना नहीं, चिंता करना नहीं। हालेलुया। हम किसके बच्चे हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के संतान हो गए। इसीलिए कभी भी किसी भी बातों के कारण चिंता नहीं करना, समझना मैं किसका बेटा बेटी हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा, मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ। इसीलिए संसार के हर एक आवश्यकता की बातों को लेकर कभी भी किसी भी टूटे हालात, किसी भी गिरा हुआ परिस्थिति को लेकर कभी भी चिंता नहीं करना। मेरा बाप कौन है, और राजाओं का राजा। मेरा बाप कौन है, आसमान और पृथ्वी का सृजनहार। इस बात को मन में रखना, तो मन में रखें तो कभी भी इसी प्रकार की किसी भी बातों के कारण कभी भी इस संसार में क्या नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे। हालेलुया। मान लो इस संसार के जो बड़ा एक व्यक्ति जो अंबानी है, अंबानी के जो बच्चे हैं वो कभी भी किसी भी बातों के कारण क्या नहीं करते हैं, चिंता नहीं करता, क्योंकि उनको पता मेरा बाप कौन है, अंबानी है। वो इतना बड़ा व्यक्ति है, अमीर है, इतना उसके पास सब कुछ है। बाइबल बताती है हम किसके बच्चे हैं, उस अंबानी से कई गुना अधिक है। अंबानी को भी बनाने वाले प्रभु, अंबानी को भी खिलाने वाले जो प्रभु है, उनका हम कौन है, बेटा बेटी है। इसलिए हम कभी भी संसार के किसी भी बातों को लेकर चिंता ना करें। कोई महीना के जो पहला तारीख, पहला हफ्ता जब आता है, वो तुरंत क्या होता है, फिक्र करना शुरू करता है, अरे महीना शुरू हो गया, मेरे बच्चे की फीस जमा करना है। जैसा महीना शुरू हो गया, अरे मकान मालिक को किराया देना पड़ेगा। कोई ऐसा चिंता करे, अरे हर इसको पैसा देना, उसको देना, इसको देना, उसको जमा करना, यहाँ देना, वहां देना, मेरे हाथ में इतना ही आता, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी, अंदर चिंता पड़ती है। आज पवित्र आत्मा कहता है आप किसका बेटा बेटी है, उस आसमान पृथ्वी को बनाने वाले यीशु मसीह के बेटा बेटी। इसीलिए कभी भी चिंता नहीं करना, चाहे संसार के बैंक दीवार हो जाए, प्रभु यीशु मसीह जो हमें खिलाने वाला पिलाने वाला का, जो उसका हाथ कभी भी कटता नहीं है। इसलिए कभी भी क्या ना करो, चिंता ना करो, मेरा विश्वास करो, मेरा बाप है, वो मालिक है। दूसरा, वो यीशु मसीह इसलिए ऊपर चढ़ा है, वो ये चढ़ने के कारण दूसरा हमारे जीवन में क्या आशीष मिलती है, बाइबल बताती है। प्रेरितों के पत्र 27वां अध्याय 23 और 25 तक ऐसा लिखा हुआ। प्रेरितों के पत्र 27 का 23 से लेकर 25 तक है। पौलुस के बारे में लिखा। पौलुस जगह जगह जाके क्या कर रहा था, सुसमाचार सुनाता था। तो उन दिनों में जो रोम साम्राज्य चल रहा था, रोम साम्राज्य के बीच में फरीसी लोग हमेशा क्या करते थे, यीशु मसीह की बातों को चर्चा के खिलाफ में विरोध करते थे। पौलुस जगह जगह जाकर प्रचार करता है, लोगों को क्या कर रहा, उनके जीवन को बदलता जा रहा करके उनके खिलाफ में खड़े होकर रोम साम्राज्य के अधिकारियों के पास जाकर उसको पकड़ाया और इल्जाम लगाया, ऐसा ऐसा कर रहा है हमारे खिलाफ में। तो उसको न्याय चुकाने के लिए पौलुस को किसी और जगह में लेके जा रहे थे। वो जहाज में सफर करते हुए जा रहे थे। जहाज जाते जाते शुरुआत में एक थोड़ा बहुत आंधी तूफान है। पौलुस उसी समय बताया तब हम लोग आगे नहीं बढ़ना, लेकिन वो पौलुस की बातों को माना नहीं, आगे बढ़ते गए। बीच में एक और आंधी तूफान है, बिल्कुल आगे बढ़ नहीं पाते थे। तो ऐसा हो चुका था, आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो जहाज के अंदर जितने भी सामान जो भी था सारा आधा क्या कर दिया, फेंक दिया। 14 दिन हो गया। कितने दिन हो गए? 14 दिन हो गया। कोई भी खाना नहीं खा रहे, क्योंकि हालात ऐसा बुरी कंडीशन हो गया था। सारे डरे हुए थे। सारे कैसे हालात में डरे हुए थे, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जहाज डूब सकता है, हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है, कल क्या होगा, आज क्या होगा पता नहीं। करके ऐसे जो जहाज चलाने वाले, जहाज के अंदर सफर करने वाले के मन में बेचैनी, चैन नहीं था, डरे हुए परिस्थिति में थे। ऐसे हालात में पौलुस एक रात ऐसा लेटा हुआ था। परमेश्वर एक स्वर्गदूत को उसके पास भेजा। स्वर्गदूत आकर, वचन में लिखा हुआ 27 अध्याय 23 में ऐसा लिखा, स्वर्गदूत आकर उस पौलुस से बातें करा, हे पौलुस, जैसा तू हर जगह में मेरी गवाह बना, तो कैसर के सामने भी मेरा कौन बना, गवाह बना, वहां पर भी मेरे बारे में सुनाना, तो ढाढ़स बांध। परमेश्वर स्वर्गदूत के जरिए क्या बता के भेजा था, ढाढ़स बांध, डरो मत। यीशु मसीह जो नीचे आया, ऊपर चढ़ा हुआ यीशु मसीह क्यों ऊपर चढ़ा है? क्योंकि वो ऊपर चढ़ने के कारण होगा, वचन बताते वो हमें ढाढ़स दिलाता है। हमें ढाढ़स बांधने के लिए यीशु मसीह ऊपर गए हैं। हालेलुया। दूसरा ऐसा आशीष है जो ऊपर चढ़े हुए यीशु मसीह के जरिए हमें मिलता, क्या मिलता है? वो हमें हिम्मत देता है।
उस वचन को पढ़िए जी। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, जिसकी सेवा मैं करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आया, हे पौलुस मत डर, हे पौलुस मत डर। आज इस वचन को सुनने वाला हर किसी के बारे में प्रभु का आत्मा कहता मत डर। कोई डरे हुए हालात में है, प्रभु चाहता आप लोगों से साफ साफ प्रभु आपके अंदर की बातों को जान कर कहता शैतान आपको डरा कर आपको ऐसा चला रहा। आज पवित्र आत्मा साफ रीति से बता रहा, आपको डरा कर चलाने वाले शैतान से कहना मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ। इसके बाद क्या नहीं करूंगी, नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगी। हालेलुया। प्रभु मुझे क्या दे रहा है, ढाढ़स दे रहा है। वो कहता हिम्मत बांधो करके कहता है मैं हाथ से लेकर हिम्मत बांधूंगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। जैसे मुझे कहा गया वैसे ही कहता है ढाढ़स बांधो। हर किसी को पौलुस खड़े होकर क्या किया, ढाढ़स दिलाया, हिम्मत दिलाया। वो पहले वो हिम्मत पाया, हिम्मत पाकर दूसरों को भी क्या कर रहा है, हिम्मत दे रहा है। हमें परमेश्वर पहले हमें हिम्मत देता है, हमारे जरिए दूसरों को भी हिम्मत दिलाएगा। यीशु मसीह जो ऊपर चढ़ा हुआ, यीशु मसीह इसलिए ऊपर चढ़ा है, वो हमारा अंदर ढाढ़स बांधने के लिए ऊपर चढ़ा है। कभी भी जिंदगी में इस जगत में जब तक हम रहेंगे तब तक किसी भी बातों के कारण, किसी भी हालात के कारण कभी भी नहीं डरना है। क्योंकि यीशु मसीह वो अगर मरा है तो आपके लिए, अगर आपके लिए जी है तो आपके लिए जी उठा है, तो आपके लिए ऊपर चढ़ा है, तो विश्वास करना है मेरे अंदर ढाढ़स दिला दिया है। मैं कभी भी जिंदगी में क्या नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगी, डरूंगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। एक लड़का, स्कूल जाने वाला एक लड़का एक दिन स्कूल नहीं गया था, वो लेटा रहा था, स्कूल नहीं गया। उसके बाप बाहर जाने से पहले वो अपने बेटे को देखा था, उस लेटा हुआ था। उसके बाप ने सोचा तभी ठीक नहीं करके वो चले गए अपने काम पे। अगला दिन में उसके बाप देख रहा उसका बेटा क्या नहीं करा, स्कूल नहीं गया, वो लेटा रहा। उसने सोचा आज भी तभी ठीक नहीं करके निकल। तीसरा दिन भी वो क्या कर रहा है, लेटा रहा। उसके बाप उससे पूछने लगा बेटा क्या हुआ, तभी ठीक नहीं किया, आज भी आप नहीं जा रहे, क्या बात है। जैसे उसके बाप ने पूछा, उससे लड़का ने क्या करने लगा, रोने लगा। उसके बाप उसको उसके रोना को बंद करके पूछा क्या हुआ था बेटा। तब उस लड़का ने बोला पापा ये मेरी क्लास में एक लड़का ऐसा है, वो अट्ठा कट्टा है, मेरे से ऐसा तगड़ा लड़का है, वो मेरे को हमेशा क्या करता था, धमकी देकर मम्मी जो भी खाना बनाकर रोटी दे देते, रास्ते में मैं जाते वक्त क्या करता था, मुझे पकड़ कर मार कर मेरी टिफिन बॉक्स को क्या करता था, छीन कर वो लेकर खाता था। रोज मेरे साथ ऐसा करता रहा, इसलिए मैं स्कूल जाने के लिए मेरे मन में डर रहता। उसके बाप ने बोला चिंता मत, डरो मत, आज मैं तेरे साथ चलूंगा, तू तैयार हो जाए। उसके बाप उसको तैयार करके साथ लेके चला था। जैसे जैसे चलने लगा, थोड़ी दूर जाने के बाद एक पेड़ था, उस पेड़ के पीछे ही वो लड़का हमेशा चुप कर क्या करता था, इस लड़का को मार कर उसके टिफिन बॉक्स को छीन कर खाता था। जैसे ये जा रहा था लड़का, उसके साथ उसके बाप भी जा रहा था। लड़का पेड़ के पीछे से देखा था, लड़के के साथ एक और व्यक्ति कौन जा रहा, उसका बाप जा रहा। उसने तुरंत उसकी बाप को देखकर क्या कर दिया, समझ गया ये मेरे को मार पीट देने के लिए अपने बाप को साथ लेके आ रहा करके डर कर वो क्या होने लगा, भाग गया। उसके बाप ने उससे पूछा अपने बेटे से, बेटा वो कहाँ। बेटा ने देखा था उस लड़के को भागता हुआ, पापा आपको देखकर वो भाग गया। वो पवित्र आत्मा आज हमसे इसी प्रकार कहता है, शैतान आपको जिस बातों को लेकर डरा था ना, आप हमेशा विश्वास करो मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा बाप है। अगर इस बात को विश्वास करोगे तो आपको डराने वाले बात खुद क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। तीसरा, यीशु मसीह जो ऊपर चढ़ा वो इसीलिए चढ़ा है, यूहन्ना 9 अध्याय 24 से लेकर 31 तक वहां पर यीशु मसीह किसी अंधे को, बाइबल में उस अध्याय में लिखा यूहन्ना 9 अध्याय वहां पर 24 से लेकर 31 तक है। वहां पर एक अंधे को यीशु मसीह ने छंगा गया था, उसकी आंखों में बिल्कुल वो बाल नहीं था। यीशु मसीह मिट्टी को उठाकर उसके आंखों में लगाकर ये थूक कर, मिट्टी को थूक कर उसके आंखों में लगाया था। और यीशु मसीह उस अंधे से कहा तो जाकर पानी से क्या कर अपने आंखों को धो लो। वो जाकर पानी से धोया, वो ठीक हो गया। यीशु मसीह वहां से चले गए।
परमेश्वर की नाम की मैं उस अंधे के बारे में वहां के लोग जानते थे, ये अंधा था काफी टाइम से, और फरीसी लोग भी जानते थे। और ये फरीसी लोग हमेशा जहां जहां यीशु मसीह लोगों को चंगा करता जाता था, ये पीछे पीछे मीडिया वाले के समान पीछे पीछे जाते थे, जाकर हर जगह में खड़े होकर विरोध करते थे। इस अंधा को ठीक करने के बाद वहां पर फरीसी लोग पहुंचे, उससे पूछने लगा आप कैसे ठीक हुआ, तुझे किसने चंगा किया? उसने बोला मेरे को नहीं मालूम किसने मुझे चंगा किया, मैं अंधा था, कोई मेरे पास आया, इसी प्रकार मेरे साथ किया, पानी में धोने के लिए बोला, मैं पानी में धोया, अभी देख रहा हूं, इतना ही मेरे को मालूम। उस वचन में लिखा। दूसरी बार उससे क्या कर रहे हैं फरीसी लोग पूछ रहे, अभी बताओ तुझे जिसने चंगा किया वो कैसे किया? वो बता रहा, मैं तो पहली बार बता दिया ना, दूसरी बार पूछने का क्या बात है? क्या आप लोगों को भी उसका चेला बनना चाहते हो? फरीसी लोग कह रहे नहीं, तू तो उसका चेला, हम किसके चेले हैं? हम मूसा के चेले। उसादिया में लिखा हुआ वो कहता है हम जानते परमेश्वर मूसा से क्या करता है, बातें करता था, इसके साथ कौन बातें की? उसका मतलब जो ऊपर चढ़ा हुआ यीशु मसीह तीसरा क्या करता है, इंसानों से बातें करता है। आमीन, हालेलुया। इंसानों से क्या करता है? बातें करता है। उस वचन के सिर्फ एक वचन पढ़ी उसमें। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था जी। दूसरी बार बुलाकर उससे कहा परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वे मनुष्य पापी है। हाँ जी। उसने उत्तर दिया मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। उन्होंने उससे फिर कहा उसने तेरे साथ, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। परमेश्वर मूसा से क्या करता था? बातें करता था। हालेलुया। तो उसका मतलब फरीसी लोग जानते थे परमेश्वर कैसा है, वो बातें करने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह जो ऊपर चढ़ा वो क्या करने वाला है? वो इंसानों से बातें करने वाला। हम विश्वास करना यीशु मसीह मुझसे क्या करने के लिए ऊपर चढ़े थे? बातें करने के लिए चढ़े थे। समझ गए? वो नीचे आकर अपना वो काम पूरा करके ऊपर इसीलिए चढ़ा है। वो चढ़ने की वजह से ही हमसे क्या कर सकता था, क्या करता है, वो बातें करता है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने बच्चों से क्या करने वाला? वो बात करने वाला। विश्वास करना, अगर आपके साथ अब तक प्रभु यीशु मसीह बातें नहीं किया, बातें करने का अनुभव आपके साथ शुरू नहीं हुआ था, आज से विश्वास करने इस वचन को, यीशु मसीह मुझसे भी क्या करेगा? मेरे साथ भी बातें करेगा। हम विश्वास करना है। हालेलुया। एक गवाही बता के मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। किसी प्रभु के दास से किसी जगह में प्रचार करने के लिए गए, तो वहां पर प्रचार खत्म करने के बाद उनको किसी होटल के रूम में उनको बिठाया था। वहां पर रुके हुए थे उस प्रभु के दास। जैसे रात के टाइम वो रुके हुए थे, वहां पर होटल के बाहर सामने, वहां पर जिस एरिया में वो होटल था वहां पर जागरण चल रहा था। क्या चल रहा था? जागरण चल रहा था। उस जागरण के कारण पूरी रात उस प्रभु के दास की नींद क्या हो गया था? खराब हो गया था। वो सो नहीं पाए थे। बहुत उनका परेशान हो गए थे, ये क्या कर रहे हैं लोग, मेरे दिमाग को खराब कर रहे हैं, मेरी नींद को खराब कर। फिर अगला दिन सुबह अपने फ्लाइट पकड़ने के लिए तैयार होकर जाना था। सुबह 5 बजे उठ के तैयार होकर गाड़ी में जा रहे थे। गाड़ी जैसे निकल के लेके जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में उस ठंड के मौसम था। ठंड के मौसम में सड़क के किनारे पे सुबह 5 बजे मियाँ बीवी, वो भी बुजुर्ग लोग किनारे पे, सड़क के किनारे पे बैठे हुए वो देख रहे। इन्होंने गाड़ी को रोक के देखा था, ये दोनों कौन था? वही लोग जो पहला दिन है वहां पर जिन्होंने जागरण चलाया, वही लोग वहां पर क्या कर रहे हैं? बैठे हुए मियाँ भी। उन्होंने देखा यही लोग मेरी नींद को कल क्या किया? खराब कर दिया। फिर भी मन में क्या था? एक चिंता था, ये लोग बुजुर्ग है और सर्दी के मौसम में दोनों क्या कर रहे हैं? मियाँ बीवी काम पर है। तो उनके मन में एक क्या आया? तसल्ली आया। तुरंत गाड़ी को रोक कर दरवाजा खोलकर उनसे बातें किया, क्या हुआ, कहाँ जाना? उन्होंने बोला हम लोग मंदिर में जाना है। कहाँ जाना? मंदिर में। वो प्रभु के दास उस बात को इग्नोर नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, एक बुजुर्ग लोग करके इनको छोड़ दूं करके क्या किया? उनको अपने गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी में बिठाने के बाद जाते जाते उसके जो आंटी जो बीवी उस बुजुर्ग के, उन्होंने अपने फोन में गाना चला कर क्या करते हुए जा रहे थे? वो सुनते हुए, भजन सुनते हुए जा रहे थे। उस प्रभु के दास के अंदर और भी गुस्सा चढ़ गया। कल रात मेरी नींद को किया खराब कर दिया। मैं तसल्ली, मैं इनको सब बचाने के लिए, संभालने के लिए, मदद करने के लिए गाड़ी में बिठाया,
गाड़ी में बिठाने के बाद भी मेरे साथ क्या कर रहे, बुरा व्यवहार कर रहे करके उनका तो गुस्सा चढ़ा। इतने में प्रभु का आत्मा उनसे बातचीत किया, हे बेटा तू क्या ना कर, उनके साथ गुस्सा ना कर, तो उन पर क्या ना कर, गुस्सा ना कर, उनके मन, आपके मन में या उनके प्रति कोई खड़ापन ना आए। प्रभु उनसे बातें कर, बातें करते हुए ऐसा प्रभु आगे ये बात बता रहा था, वो इसलिए गाना चलाते हुए जा रही है, उसके पेट में क्या है, दर्द है, उसके पेट में दर्द है, उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसीलिए गाना चलाते हुए क्या कर रही है, जा रही है। तुरंत वो उस प्रभु के दास अपने अंदर समझ पाकर गुस्सा को निकाल दिया और उससे पूछने लगा, आंटी जी आपके पेट में क्या दर्द है क्या? उसके पति ने तुरंत, जो बुजुर्ग व्यक्ति था, उन्होंने तुरंत उससे बोलने लगा, आपको कैसे मालूम है मेरी बीवी के पेट में दर्द है करके? उस प्रभु के दास ने बोला, मेरा प्रभु मुझसे बातचीत करने वाला है। उन्होंने बोला, मेरे प्रभु ने बताया। उन्होंने बोला, हमारा देवी देवता तो हमसे क्या नहीं करते, बातें नहीं करते, आपका प्रभु क्या आपसे बातचीत करेगा? उस प्रभु के दास ने प्रभु के बारे में समझा, हमारा प्रभु ऐसा है, ऐसा, वो हमारे लिए आया, हमारे लिए मर के जी उठा है, आज भी जीवित है, वो इंसानों से आज तक क्या करता है, बातें करता है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो ऊपर चढ़ा था, ऊपर चढ़ने वाले यीशु मसीह तीसरा क्या करते, इसीलिए ऊपर चढ़ा था, इंसानों से बातें करने के लिए। हालेलुया। हम विश्वास करें, प्रभु आपके साथ क्या करेगा, बातें करेगा, हर एक के साथ बातें करेगा। वो पक्षपात करता नहीं, यीशु मसीह क्या नहीं करता, पक्षपात नहीं करता, हर किसी से बातें करेगा। यदि आप चाहते हैं तो यीशु मसीह आपसे भी बातचीत करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो यीशु मसीह इस संसार में आए थे, आकर जो यीशु मसीह ऊंचे पर जो चढ़ा है, हमने सुना पहले यीशु मसीह जो ऊपर चढ़ा है, ऊंचे पर चढ़ा है, पहले हमारे जीवन में क्या करता है, वो हमें अपना संतान बना देता है, हम उसके बेटे बेटी बना देता है, इसलिए ऊपर चढ़ा है। दूसरा हमने सुना है, जो ऊंचे पर चढ़ा यीशु मसीह क्यों चढ़ा है, चढ़ने की वजह से हमें क्या मिलती है, वचन में देखा था। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु हमें क्या करता है, वो हमें ऐसा मदद करता है। हालेलुया। वो हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। प्रभु हमसे क्या करता है, बातचीत करता है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हो। हालेलुया। परमेश्वर हमारा अंदर, दूसरा हमने सुना ढाढ़स दिलाता है, तीसरा हमने सुना है वो हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर की महिमा। चौथा, यीशु मसीह जो ऊंचे पर चढ़ा है, वो यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ने से हमारे साथ क्या करता है, हमारे जीवन में क्या होती है, क्या मिलती है। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 13वां वचन में ऐसा लिखा हुआ है, वहां पर पढ़ने से, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, उनके उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। परमेश्वर की महिमा। चौथा, ऊंचे पर चढ़ा हुआ यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या करता है, क्या काम होता है हमारे जीवन में चढ़ने से, यहाँ पर लिखा हुआ है, खरी बातें हमें सुनाता है, खरी बातों को हम पालन करने के लिए वो ऊंचे पर चढ़ा है। प्रभु की महिमा। खरी बातों को हम क्या करने के लिए यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ा है, स्वर्ग पर गए हैं, हम खरी बातों को पालन करने के लिए। हालेलुया। खरी बात मतलब क्या होता है, खरी बात क्या है, इस अध्याय में लिखा, इसी वचन में लिखा हुआ है, उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, वही खरी बात है। यीशु मसीह में जितने भी बातें हैं जो हम विश्वास करके यीशु मसीह में मजबूत हो सकते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करके उस विश्वास के जरिए हमारे जीवन में चमत्कार को देख सकते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करके दूसरों के जीवन में भी हम चमत्कार कर सकते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करके हमारे हर एक परिस्थितियों को हम जय पा सकते हैं। हालेलुया। वो सारे के सारे कैसे बातें, खरी बातें हैं। जितने भी वचन, जितने भी बातें मसीह में जो हमारे विश्वास को मजबूत करता है, उन बातों को पालन करने के लिए ही यीशु मसीह स्वर्ग पर उस ऊंचे पर चढ़ाता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह में हम विश्वास करने से, यीशु मसीह पर विश्वास करके हमारे जरिए हमारे जीवन में हर प्रकार की चमत्कार विश्वास के जरिए होने देता है। हालेलुया।
तो हमारे हाथों में दिया हुआ जो वचन है, बाइबल में जितने भी बातें हम पढ़ते हैं, उन बातों को पढ़ने से हमारा विश्वास खिल जाता है। जैसे हमारा विश्वास खिल जाता है, उस विश्वास के जरिए हम यीशु मसीह के जरिए चमत्कार को पाते हैं, करते हैं। आगे हमारी जिंदगी अच्छे होने में खुदा मदद करता है, उस विश्वास के जरिए है। बाइबल में इब्रानियों 11 में लिखा, विश्वास के बगैर कोई भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। तो परमेश्वर को खुश करने के लिए हमारे अंदर विश्वास है, उस खरी बातें जो मसीह में है, उन वचनों के जरिए हम पाते हैं। उन वचनों के जरिए हम परमेश्वर के सामने खुदा की मन को खुश कर सकते हैं। जब तक एक व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं आता, तब तक परमेश्वर के मन को एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, खुश नहीं कर सकता है। तो हमारा अंदर विश्वास कैसे मिलती है? जो वचन, जो खरी बातें मसीह यीशु में है, ऐसा वचन को हम पालन करने के लिए ही यीशु मसीह नीचे से, संसार में से स्वर्ग को उस ऊंचे पर चढ़ा था। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हम बाइबल में जितने भी प्रभु के दासों के बारे में, जितनों के साथ प्रभु ने चमत्कार किया, अब्राहम के साथ, शमूएल के साथ, दाऊद के साथ, यूसुफ के साथ, हर एक के साथ, नया नियम में पतरस, योना, पौलुस, हर एक के साथ परमेश्वर जो चमत्कार किया, उनके साथ जो वायदा किया वो बात उनके जीवन में कैसे पूरा हुआ था, उस विश्वास के साथ पूरा हुआ था। हालेलुया। तो उनके अंदर विश्वास कैसा कार्य किया था, उस खरी बातों को उन्होंने पाया था, अपने मन में उस खरी बातों को पाने के वजह से वो लोग उस प्रतिज्ञा किए हुए परमेश्वर की बातों को अपनाया। उस प्रतिज्ञा किए हुए हर एक वायदा की बातों को वो लोग क्या किया, अपने जीवन में प्राप्त कर लिया था। परमेश्वर की महिमा। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी परमेश्वर की ओर से आशीष पाने के लिए, प्रतिज्ञा किए हुए हर एक अच्छी बातों को, भलाइयों को प्राप्त करने के लिए विश्वास जरूरी है। उस विश्वास एक व्यक्ति के अंदर कैसे मिलती है? वचन के जरिए मिलती है। वो वचन कैसे होना चाहिए? खरी रूप में होना चाहिए। हमारा विश्वास को खिलाने वाला वचन हमारे साथ प्रभु देता है। हम बाइबल को पढ़ने से, चाहे हम पढ़ने से पहले हमारा विश्वास बिल्कुल शून्य के हालत में क्यों ना हो, हम वचन को पढ़ने के बाद हमारा विश्वास जरूर कैसे हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर इस वचन में यही लिखा हुआ है, वो पौलुस तीमुथियुस से कहता है, जो खरी बातें तूने मुझे से सुनी है, उन बातों को जो उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, उसको क्या करो, पालन करो। हालेलुया। तो यीशु मसीह इसीलिए स्वर्ग पर चढ़े, हम लोग उस विश्वास से भरे हुए वचन को पालन करने के लिए, उस वचन को पालन करके उसी के जरिए परमेश्वर की ओर से उस बड़ी महिमा को देखने के लिए। हालेलुया। आज जितने भी लोग प्रभु में हैं, उनके जीवन में परमेश्वर कैसा चमत्कार किस तरह करता है, उस विश्वास के जरिए उनके अंदर पहले विश्वास शुरू करने से पहले परमेश्वर अपने वचन को क्या करता है, भर देता है। विश्वास से भरा वचनों से हर एक को खुदा पहले क्या कर देता, उनके मनों को, दिलों को, उनके सोच को, जुबान को भर देता। फिर उसके बाद उस विश्वास से भरा वचन के जरिए प्रभु उनके जीवन में चमत्कार करता है। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर में आशीष करे। इस वचन में आगे लिखा हुआ केवल विश्वास से भरा हुआ वचन नहीं है, विश्वास और प्रेम से जो भरा हुआ जो वचन जो मसीह यीशु में है, उसको पालन करने के लिए पौलुस तीमुथियुस को सलाह देता है। हम केवल विश्वास के वचन को पढ़ के विश्वास से भरा हुआ वचन पर ध्यान देकर जीने के लिए प्रभु नहीं चाहता है। कुछ लोग ऐसा केवल विश्वास से भरा हुआ वचन को क्या करते रहेंगे, पढ़ेंगे, उसी को हमेशा अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, बाकी वचनों को पढ़ते नहीं, दोहराते नहीं, क्योंकि उनके साथ चमत्कार होना विश्वास के जरिए परमेश्वर अच्छे काम करने के लिए विश्वास से भरा वचन पर ही ध्यान देते हैं। लेकिन पौलुस तीमुथियुस को ऐसा सलाह नहीं दे, केवल विश्वास से भरा हुआ वचन को तो पालन कर नहीं करके कहता है, प्रेम से भरा हुआ वचन को भी तू क्या कर, पालन कर, क्योंकि प्रेम से भरा हुआ वचन किसमें है, मसीह में तुझे मजबूत करती है। परमेश्वर की महिमा हो। तो मैं ऐसे वचन को पढ़ने के लिए, पालन करने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए यहाँ से पृथ्वी में से उस स्वर्गीय को ऊपर चढ़ा था। हालेलुया। ऊपर जाने की वजह से उस प्रेम से भरा हुआ वचन आज हमारे हाथों में यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। तो इस बाइबल में ऐसी वचनों को पढ़कर हमारा जीवन में प्रेम बढ़ने के लिए, हम हर किसी से प्रेम करने के लिए प्रभु चाहता है।
हम वचन को पढ़ने से, चाहे मान लो हम किसी के साथ नफरत, किसी और के मतलब छोटी मोटी उनकी गलती की वजह से, गलत की वजह से, उनके कुछ बुराइयों की वजह से मान लो हमारा मन मोटापन हो गया, मन में प्रेम नहीं है, तो हम वचन को जैसे पढ़ेंगे, पढ़ते 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 हमारा अंदर के जो एक शैतान का एक गढ़ है, प्रेम करने नहीं देने वाली जो भी बात है, वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। अगर हमारा हाथों में प्रभु के उस कलाम जो प्रेम से भरा हुआ वचन हमारे हाथों में नहीं दिया गया, तो नहीं मिला, तो हम आज तक एक दूसरे के साथ क्या करते रहना चाहिए, एक दूसरे से क्या करते रहना था, नफरत करते हुए रहना था। कभी हम क्या नहीं करना था, प्रेम नहीं करना था। आज हमें हर किसी के साथ वचन के अनुसार क्या करते हैं, हमें सताने वालों से प्रेम करते हैं, हमारे शत्रुओं से प्रेम करते हैं। कैसे करते हैं, करने का मन कहाँ से आया? ये जो वचन, प्रेम से भरा हुआ वचन जो मसीह में है, उस वचन को पालन करने के लिए खुदा मदद करता है। परमेश्वर की महिमा। तो यीशु मसीह इसीलिए इस पृथ्वी में से ऊपर चढ़ा है, उस ऊंचे पर चढ़ा है। हम उस प्रेम से भरा हुआ वचन को पढ़कर पालन करने के लिए, पालन करना मतलब उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु सहायता करता है। चाहे हमारे साथ जितने भी बुरे व्यवहार किए हुए हर एक व्यक्ति को हम आज क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। क्षमा करने का मन हमारा अंदर कैसे उत्पन्न हो जाता है? इस प्रेम से भरा हुआ वचन को पढ़ने से। हमें पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पूरा प्रेम के बारे में एक पूरा अध्याय यीशु मसीह लिखे दिया इस बाइबल में। उस पूरा अध्याय पहला कुरिन्थियों 13 में प्रेम के बारे में ही लिखा। प्रेम ऐसा चीज है करके एक एक वचन ऐसा लिखा। प्रेम कभी भी क्या नहीं करती है, वो ठनठना नहीं करती है। प्रेम कभी भी क्या नहीं करती है, वो घमंड करती नहीं। प्रेम ऐसा चीज है, हमें उसमें से 2-3 वचन पढ़ने से हमें समझ में आएगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 13 का पहला वचन से लेकर ऐसा लिखा, सिर्फ 2-3 वचन उसमें पढ़ेंगे समझने के लिए। हालेलुया। खुदा का जो वचन, प्रेम से भरा हुआ वचन, उस वचन को पढ़ने के लिए, पालन करने के लिए प्रभु ऊपर चढ़ा है। पहला कुरिन्थियों 13 का उसमें पढ़ेंगे, पहला से पढ़ेंगे। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ प्रेम ना रखूं, पौलुस कहता है परंतु मैं प्रेम ना रखूं मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। तो वो प्रेम करने का मन पौलुस के अंदर कहां से मिला था? पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा वचन उसको दिया था, प्रेम से भरा हुआ इस कलाम को उसके हाथों में दिया था। उस वचन को पढ़ने से पालन कर रहा है। पालन कर रहा मतलब अपने हर एक के साथ क्या कर रहा है, प्रेम कर रहा है। वो खुद कहता है यदि मैं किसी से प्रेम ना करूं तो मैं क्या नहीं, कुछ ही नहीं हूं। मतलब चाहे मैं बड़ा बड़ा काम करूं, संसार को हिलाने वाले चमत्कार करूं, अगर मैं किसी से प्रेम ना करूं मैं कैसा नहीं, कुछ नहीं, मैं वेस्ट हूं कहता है, मैं कूड़े के समान हूं कहता है। तो हम हर किसी के साथ प्रेम कैसे करते हैं? प्रभु ने जो हमारे हाथों में दिया हुआ जो वचन, प्रेम से भरा हुआ वचन, हमें ऐसा क्या करते हैं, हमें तैयार करते हैं। उस अध्याय में 4-5 को पढ़ने से और भी समझ में आएगा। प्रेम ऐसा चीज है, प्रेम क्या, धीरज, प्रेम धीरजवंत है। हाँ जी। और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम डाह नहीं करता है। प्रेम अपने बड़े भाई नहीं, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम क्या नहीं करती है, बड़ाई नहीं करती है, तारीफ नहीं करती अपने बारे में। आगे लिखा हुआ प्रेम के बारे में, प्रेम ऐसा चीज है, प्रेम ऐसा है और फूलता नहीं है। वह अन्य रीति नहीं चलता। हाँ जी। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलझुलाता नहीं है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता है, परंतु सत्य से आनंदित होता है। उस पूरा अध्याय प्रेम के बारे में लिखा। बाद में आप लोग टाइम निकाल के इस पूरे अध्याय को पढ़ लीजिए। प्रभु
जो हमारे आत्मा में ऐसा प्रेम से भरा हुआ वचन देने से हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में प्रभु के उस स्वरूप को दिखाते हैं। हालेलुया। तो ऐसा प्रेम से भरा हुआ वचन को पालन करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में से ऊपर उस ऊंचे पर चढ़ा था। हालेलुया। तो तीमुथियुस से पौलुस इसी प्रकार कहता है, विश्वास और प्रेम से भरा हुआ खरी बातों को तू क्या कर, पालन कर। हम लोग ऐसी खरी बातों को पालन करने के लिए यीशु मसीह ऊपर ऊंचे पर चढ़ा था। चौथा, इस आशीष प्रभु हमारे साथ देता है। जो ऊंचे पर चढ़ा हुआ यीशु मसीह क्या करता, क्यों ऊंचे पर चढ़ा है? हम प्रेम और विश्वास और प्रेम से भरा हुआ उन वचनों को पालन करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। लास्ट एक और बात, यीशु मसीह जो संसार में आए थे, संसार में आकर अपने सारे काम को पूरा करके उस ऊंचे पर चढ़ा। ऊंचे पर क्यों चढ़ा? चढ़ने के कारण क्या था? चढ़कर हमें क्या मिला है? बाइबल में लिखा, यशाया के किताब में लिखा है, यशाया 32 अध्याय 15 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। यशाया 32 का 15 वर्स, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उड़ेला न जाए। वचन में लिखा, जब तक आत्मा ऊपर से, ऊपर मतलब यीशु मसीह जहाँ चढ़ा है, जहाँ यीशु मसीह ऊपर चढ़ा है। ऊपर इसलिए चढ़ा है, वचन में लिखा वो इसलिए ऊपर चढ़ा है, जब तक ऊपर से उस आत्मा को हम पर उंडेले ना जाए। हालेलुया। ऊपर जो चीज, उस ऊपर वाली चीज को नीचे लेकर आने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ा। मान लो हमारे घर में छत में कोई सामान रखा हो, कोई चीज रखा हो, तो उस चीज को नीचे जो रहता है उनको देना पड़ता है। तो हम क्या करना पड़ता है? ऊपर जाकर उस ऊपर जो चीज उसको क्या करते हैं, नीचे ले आकर उनको देते हैं। जो चीज पवित्र आत्मा जो सहायक के ऊपर है, उस पवित्र आत्मा जो सहायक ऊपर, उस ऊपर रहने वाले उस पवित्र आत्मा को नीचे लेकर आने के लिए नीचे जो यीशु मसीह था वो ऊपर जाना पड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। तो 5 यीशु मसीह इसीलिए हमारे लिए संसार को छोड़कर ऊपर चढ़ा है, ऊंचे पर चढ़ा है। जो ऊपर चीज जो है, अनमोल चीज जो पवित्र आत्मा का जो अभिषेक, उस अभिषेक को हम पर उंडेलने के लिए ऊपर गए थे। वचन में लिखा, वो आत्मा जब पर तुम पर नहीं आएगा, वो जंगल कैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, जो रेगिस्तान की स्थिति वैसा रहेगा। जब आत्मा तुम पर उंडेला जाएगा, जंगल रेगिस्तान जो भी हालात वो सारे क्या हो जाएगा? वचन में लिखा हुआ है वो हरियाली हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आपका स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, यीशु मसीह इसीलिए आपके लिए उस स्वर्ग पर चढ़ा है, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अपने आत्मा को उंडेल कर जो रेगिस्तान के समान, जो जंगल के समान जो स्थिति है उसको क्या करना चाहता है, उस वचन को पढ़िए पूरा, वो ऐसा बदलने के लिए चाहता है। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर ऊपर से उंडेल ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने, जंगल फलदायक बारी ना बने, और फलदायक हालात, जंगल के हालात में से फलदायक बारी बनने के लिए ऊपर से उस पवित्र आत्मा को यीशु मसीह भेजा है, इसलिए ऊपर गए। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों उस ऊंचे पर चढ़ा है? जो ऊपर जो पवित्र आत्मा जो सहायक, वो आने से जंगल की स्थितियां बदल जाएगा और हमारा स्थिति कैसे बन जाएगा? वन की तरह बन जाएगा, वो आशीषित हो जाएगा, हरियाली हो जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेगा।